नहार, मुझे वो मेरी पेंटिंग। रूही सुकून के बक्से से पेंटिंग निकाल देती है और उसे बाहर फेंकने के लिए बढ़ती है। तभी सुकून का शरीर जलने लगता है। वह दर्द से तड़प कर कहती है, मुझे वापस पेंटिंग में जाना होगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगी। सुकून नहार से कहती है, तुम्हें वह पेंटिंग वापस लानी होगी, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। यह सुनकर नहार भागता हुआ घर पहुंचता है, लेकिन तब तक रूही पेंटिंग को लेकर बाहर जा चुकी होती है। नहार पेंटिंग देखकर गुस्से में कहता है, रूही, यह सुकून की पेंटिंग है, इसे तुरंत दो। पर रूही मना करती है, नहार जी, जब से यह पेंटिंग घर में आई है, सब कुछ गलत हो रहा है। नहार गुस्से में उसे धक्का देता है और कहता है, अगर आज के बाद तुमने इसे छुआ तो अंजाम बुरा होगा। वह पेंटिंग लेकर सुकून के कमरे में जाता है। सुकून पेंटिंग देखकर राहत की सांस लेती है और कहती है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन बाहर खड़ी रूही यह सब सुन लेती है और हैरान रह जाती है। वह खिड़की से देखती है कि सुकून बक्सा खोलकर उसमें समा जाती है। तभी रूही को सच्चाई पता चलती है। सुकून एक आत्मा है जो इसी पेंटिंग की वजह से घर में आई है और नहार को अपने वश में कर रही है। रूही तय करती है कि अब वह किसी भी तरह इस पेंटिंग को नष्ट करेगी। अगले दिन सुकून नहार से कहती है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें आज ही शादी करनी होगी। नहार सबके सामने कहता है कि वह और सुकून आज ही शादी करेंगे। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन रूही मन ही मन सोचती है कि अगर यह शादी हुई तो सब खत्म हो जाएगा। रूही सुकून के कमरे में जाती है और बक्सा खोलकर पेंटिंग निकालती है। सुकून गुस्से में आती है और कहती है, मेरी पेंटिंग को छूने की हिम्मत कैसे हुई? रूही जवाब देती है, मुझे पता चल गया है तुम कौन हो और मैं तुम्हें नष्ट करके ही रहूंगी। तभी नहार आता है, रूही पर चिल्लाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। रूही हार नहीं मानती। वह किसी तरह बाहर निकलती है और दोबारा पेंटिंग के पास पहुंचती है। वह पेंटिंग को उठाती है, तभी कमरे में तेज हवा चलने लगती है और दीवारें हिलने लगती हैं। पेंटिंग से तेज रोशनी निकलती है, जिससे सब कुछ कांपने लगता है। नहार और रूही दोनों डर जाते हैं। सुकून चीखती है, लेकिन रूही पीछे नहीं हटती। अचानक पेंटिंग